नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय उसका दूसरा आयत। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। परमेश्वर का यह वचन हमको कहता है कि हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करें और हम अपनी बखान स्वयं ना करें, क्योंकि जो अपनी बखान करता है और अपनी बड़ाई करता है वह एक डींग मार व्यक्ति के समान हो जाता है, जो वह सोच समझकर नहीं बोलता और अपने आप की भेद की बातें दूसरों को बताता है। परंतु यह वचन आपसे कहता है परमेश्वर का शब्द में होकर के कि हे मेरे पुत्र, तू अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करना, न अपने रहस्य दूसरों को बताना, क्योंकि शत्रु यदि तेरी रहस्य को जान डाले और शत्रु तेरे विषय में जब जान जाए तो वह तुझ पर बहुत ही आसानी से हमला कर सकता है और वह तुझे पराजित कर सकता है। इसलिए जब कभी भी तू अपने विषय में कुछ विशेष बातों को जब ग्रहण कर लेता है, ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है, जब तू हर एक तरीके से वरदान को प्राप्त कर लेता है, उस विषय में अधिक बातें न कर, क्योंकि जिस शत्रु के विषय में तू नहीं जानता है उसके सामने में जब तू अपने भेद की बातों को बताता है तो वह तेरी भेद की बातों को रख करके तुझ पर हमला करता है, और जब तू उसके विषय में नहीं जानता है तो तू उसके हमले के विरुद्ध में उत्तर नहीं दे पाएगा और तू पराजित हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम अपने भेद की बातों को जब बताते हैं तो हम पराजित हो सकते हैं, हम हार सकते हैं। हम उस जगह पर हम अपने आप के विषय में बोलते हैं तो वो हमारे विषय में सब कुछ जान जाते हैं, परंतु हम उनके विषय में नहीं जान पाते हैं। यह वचन विशेषकर उस जगह की बातों को बता रहा है जब दो समूह या दो सेनाएं एक दूसरे के विषय में जानना चाहती है और एक दूसरे को वो हराना चाहती है, और जब आप अपनी बड़ाई स्वयं कर देते हैं, हमारे पास में इतनी संख्या है, हमारे पास में इतने गोला बारूद हैं, इतने हमारे पास में बंदूक हैं, तोपें हैं, हमारे पास में इतने मिसाइलें हैं, हमारे पास में इतनी सेना है, आप पहले से बखान कर रहे हो और वो शत्रु आपके विषय में जान गया और वह आपके विषय में जान करके आपके विरुद्ध में वो युद्ध जब आरंभ करता है, युद्ध में आपको घेर लेता है, क्योंकि उसे आपकी हर एक कमजोरी और ताकतें आपको आपके विषय में पता है, आपके शत्रु को, परंतु आप उनके विषय में नहीं जानते हो, उसके विषय में आपको पता नहीं है, तो आप निश्चय ही हार सकते हैं और आपके जीवन पर पराजय का छाप लग सकता है। इसलिए आप अपने विषय में कभी भी अधिक बातें लोगों को न बताएं, वरन आप अपने आप में उन्नति करें, आप बढ़ते जाएं। आप जब प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं या कोई भी प्रकार के आपके जीवन पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, आप उसे परमेश्वर के सामने में रखें। जो उन्नति की बातें हैं आप अपने विश्वासियों से, आप अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं, परंतु जो शत्रु हैं, जो आपके विरुद्ध में हैं, उनसे आप कभी भी अपने रहस्य की बातों को शेयर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको इस विषय में हो करके बातें करता है कि आप परास्त हो सकते हैं, आपका अपमान भी हो सकता है और आप अधिक बोलने के द्वारा आप फंस भी सकते हैं। आप अपनी बड़ाई करने के द्वारा आप लोगों के नज़रों में नीचे भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी अधिक बड़ाई और प्रशंसा न करें। विशेषकर यह हमें शिक्षा देने के लिए वचन बताया गया है। इसलिए आइए हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं इसमें कि हमारे जीवन पे परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। प्रभु हमारे मुख पर पहना बैठा और परमेश्वर प्रभु हमें अपने स्वयं
की बड़ाई करने के लिए हमारे मुख का जो इस्तेमाल होता है उसे आप रोकें और उसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं और हमारे मुख पर आपका पहरा प्रकट हो जाए और हम अपनी बड़ाई स्वयं न करने पाएँ, हमारा पराजय न हो वरन हम निरंतर विजयी होते जाएं, क्योंकि आपने हम पर पराजय का चिन्ह नहीं परंतु विजय का छाप लगाया हुआ है और हम निरंतर अपने जुबान से आशीष और जीवन का कारण ठहरते जाएं। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु आपकी प्रशंसा होती रहे, हमारी नहीं परंतु आपकी प्रशंसा निरंतर हमारे मुंह से प्रकट होती रहे। प्रभु आप करते जाएं। प्रभु हम उन्नति और सामर्थ को हम अपने जीवन पर मांगते हैं, जैसा आपने वचन में कहा है कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे बनाने वाले की बड़ाई करें, वैसा ही निरंतर होने पाए। ऐसा हम इस आयत में होकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसा हमारे जीवन पे प्रकट हो जाए। जो सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सब पर अपने आशीष को प्रकट करना। आमीन। परमेश्वर के लोगों, ऐसे ही वचनों को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप जरूर करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन फैलते जाए और लोग आशीषित होते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज